पर कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होते। यही सवाल जाके आप उनको क्यों नहीं करते हैं? आज तक बीजेपी के साथ साथ रहा इनका, आज तक बीजेपी के साथ पूरा चोली दामन का साथ रहा, आज बीजेपी छोड़ के चला गया तो इल्ज़ाम कांग्रेस पर क्यों? ये सवाल जाके आप सीसी साहब से पूछिए, ये सवाल जाके आप बीजेपी वालों से पूछिए, वो आपको इसका जवाब देंगे। और आज भी बीजेपी के मेंबर वहाँ बैठा हुआ है। क्या आपने कभी उनसे पूछा, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिलर से जाके, कि जो डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी का, वो आज उसने इस्तीफा दिया है, क्या बीजेपी ने अभी उनको एक्सपेल किया है? ये सवाल उनसे जाके पूछे ना आप, जो इसका हिस्सा है। अब और बेवकूफ़ नहीं बन सकते कारगिल का आवाम को सब पता चला है। एक कागज़ हाथ में लेकर 16 आदमी का दस्तखत करके अगर दावा करे कि मेरे पास मेजॉरिटी है, वो तो मेरे पास भी एक कागज़ है, मैं इस वक्त 22 आदमी के मेरे पास सिग्नेचर है। इसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर में क्या करते हैं कि मीटिंग होता है, मीटिंग में उसका फ्लोर टेस्ट का वो हो जाता है, क्या नाम इसका, उसका रस्म हो जाता है। डीसी साहब, हमारे सीओ साहब हैं, वो वहाँ पर बैठते हैं। कांग्रेस की जानिब से डीसी कारगिल को जो सपोर्ट विड्रॉ किया है एलएसडीसी कारगिल के, इसके तनाजुर में जनरल कौंसिल मीटिंग भी पासपोन हो गई। इसके रिगार्ड से अब आपके क्या टेक रहेगा? देखिए, सपोर्ट आज नहीं, हमने सपोर्ट कल वापस लिया है। हमने ऑलरेडी डीसी साहब को, जो हमारे ज़िला के जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब हैं, हम उनको ऑलरेडी कल अपना सपोर्ट विड्रॉ करके चिट्ठी लिखा था, जिसमें हमारे 6 मेंबर्स का साइन था, क्योंकि 7वां मेंबर हमारा ज़ांस्कार से आ रहा था तो उसको आने में देर हो गया था, और दूसरा हमारा एक मेंबर इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन है। तो उनसे भी हमने सलाह मशवरा करके, सबसे एक करके हम लोगों ने ऑलरेडी अपना जो लेटर ऑफ विड्रॉल ऑफ सपोर्ट जो हमने कल उनको दिया था। तो जहाँ तक हम लोगों ने सपोर्ट विड्रॉल किया था, मैं आपको एक चीज़ थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ इसमें। अभी हमारे सीसी साहब बोलते हैं कि मेरा तो, इनका तो हमें सपोर्ट ही नहीं था। तो उस पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिल काउंसिल का एक एक्ट है, और जो भी होता है उस एक्ट के रूल से होता है। जब हम पहली बार चेयरमैन को चुनते हैं जनरल इलेक्शन के बाद, तो सेक्शन 25 के तहत हम चेयरमैन को चुनते हैं। तो सेक्शन 25 के तनाजुर में जो है काउंसिल का चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था 2018 में। तो उसमें जितने भी हमारे काउंसलर्स थे, 25 सीसी साहब खुद मिला के 26 के हमारे मेंबर्स थे, सब ने यूनानिमसली सीसी साहब को सपोर्ट दे के हमने उनको चुना था। तो चुनने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद जब इसके मिनट्स बनते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है यूनानिमसली इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। तो उसी हिसाब से हमने उनको चेयरमैन चुना था। चुनने के बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा डिस्पेंसेशन चलता रहा, हमारा कोलेशन था। तो 2019 में कुछ महीनों के बाद ही हमारा डिस्पेंसेशन बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद जो है हमारा ऑलरेडी उसमें एक क्या नाम इसका, एक एग्रीमेंट हुआ था, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी कि जो कुछ भी होगा हम इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से, कोई भी इन पार्टीज़ के माबेन कोई डिफरेंस आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो उसके बाद जब हम काउंसिल से जब हमारा एग्रीमेंट टूट गया, ना इन्होंने कभी हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उससे कोई सलाह मशवरा किया, और न ही किसी काउंसलर को बताए बगैर उनको काउंसिल से आउट कर दिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। चले ठीक है, उस चीज़ को भी देखते हुए हमने पब्लिक के मफाद को देखकर फिर भी हमने कभी अपोजिशन, हम अपोजिशन में थे, लेकिन अपोजिशन बराए अपोजिशन वाला हमने पॉलिटिक्स नहीं खेला। आवाम के ख्वाहिशात को मद्देनज़र में रखते हुए फिर भी हम इनके साथ जुड़े रहे। उसके बाद 2-3 बार फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद क्या किया, उस वक्त पीडीपी थी, पीडीपी को इंडक्ट किया, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पीडीपी वाले बीजेपी में मर्ज हो गए। बीजेपी में मर्ज होने के बाद तब से लेकर फिर भी आज तक फिर यही बोलते रहे कि हमने पीडीपी के साथ कोलिशन किया था, ये बीजेपी में मर्ज हो गया। जब बीजेपी में मर्ज हो गया तो कल तक अली चंदन साहब इनका सेक्रेटरी था, मोहसिन साहब इनका डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट है, और आज भी, आज के दिन भी बीजेपी वाले इनके साथ कोलिशन में है। ये मैं आया कर देता चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, एक वाइस प्रेसिडेंट में पूछता हूँ कि क्या मोहसिन साहब ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, या क्या बीजेपी ने मोहसिन साहब को एक्सपेल किया है? अगर नहीं किया है तो आज भी इनके डिस्पेंसेशन में बीजेपी के साथ इनका कोलिशन है। ये जो इस वक्त आप लोगों ने विड्रॉ किया है, क्या आपको नहीं लगता है कि इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी पेश है एक ही स्टेज पे, क्योंकि बीजेपी ने भी विड्रॉ किया है, कांग्रेस ने भी विड्रॉ किया है? इसाक साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। देखिए, बीजेपी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी अलग पार्टी है, उनकी अलग पॉलिसीज़ है, कांग्रेस अलग पार्टी है, अलग पॉलिसीज़ है।
एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है, जिसका मिलाप होना बहुत ही मुश्किल है। हमें पार्टीज़ के इथोस को भी देखना है, पार्टी पॉलिसीज़ को भी देखना है, जो कि नहीं हो सकता है, ना होने वाली अनहोनी बात है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए जब ये हालात हमने देखा, मैंने आपको कहा अभी कि इस तरह से अभी भी स्टिल बीजेपी का इनके साथ कोalition है काउंसिल में, इनका जो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ बैठा हुआ है, तो उसके बावजूद भी चल रही सब हालात देखने के बाद हमें सेक्शन 27 क्लॉज 2 का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्पेंसेशन में क्लॉज के एक्ट के उस क्लॉज के तहत हम इंटर हुए थे। अब वहाँ से जब हम अपना सपोर्ट वापस करेंगे, हमें भी एक एक्ट क्लास चाहिए था, तो हमने उस सेक्शन 27 क्लॉज 2 का सहारा लिया कि भाई हमने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया है। डीसी साहब को हमने लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली टेक नेसेसरी एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22 क्लॉज 2 ऑफ एलएचडीसी एक्ट 1996। उसी क्लॉज का सहारा बीजेपी भी ले रहे हैं। अब बीजेपी क्या, Indirectly देखिए अपना सपोर्ट वापस लेने के लिए, और हम किस क्लॉज का सहारा दें? मान के चले कल एनसी से अभी जो इनका डिस्पेंसेशन है, कुछ इंडिपेंडेंट इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कल उनको अगर सपोर्ट विड्रॉ करना हो किसी के, उनको भी इसी सेक्शन का हवाला देना है। क्योंकि साहब का कहना है कि डेवलपमेंटल जो जिस तरह से उसके तनाजुर में जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जनरल काउंसिल मीटिंग को पोस्टपोन किया है, तो सीसी साहब का कहना है कि पब्लिक के मफाद के अगेंस्ट गया है, डेवलपमेंटल पेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा जब ये जनरल काउंसिल मीटिंग जो है वो पोस्टपोन होने की वजह से। क्या कांग्रेस ने किया? मैं आपसे यही सवाल करता हूँ, क्या कांग्रेस ने किया? सीईओ ने किया। वही है ना, मैं आपको मुझे एक शेर याद आ रहा है इसाक साहब आपकी इस बात पर कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होते। यही सवाल जाके आप उनको क्यों नहीं करते हैं? आज तक बीजेपी के साथ साथ रहा इनका, आज तक बीजेपी के साथ पूरा चोली दामन का साथ रहा, आज बीजेपी छोड़ के चला गया तो इल्ज़ाम कांग्रेस पर क्यों? ये सवाल जाके आप सीसी साहब से पूछिए, ये सवाल जाके आप बीजेपी वालों से पूछिए, वो आपको इसका जवाब देंगे। कांग्रेस ने तो सिर्फ अपना सपोर्ट लिया है, ना हमने किसी बीजेपी को सपोर्ट दिया है, ना हमने किसी एनसी को सपोर्ट दिया है। हम अपनी जगह पर 8 काउंसिलर को लेकर हम चल रहे हैं। जनरल काउंसिल जिस तरह से बीजेपी चाहती थी कि कारगिल में हिल काउंसिल में इस तरह से तनाज़ा हो, हिल काउंसिल हिले, तो वही काम कांग्रेस ने आके आसानी कर दिया बीजेपी। आज तक बीजेपी ने साथ क्यों दिया? वजीर साहब, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आज तक बीजेपी ने साथ क्यों दिया? और आज भी बीजेपी का मेंबर वहाँ बैठा हुआ है। क्या आपने कभी उनसे पूछा, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जाके, कि जो डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी का, वो आज उसने इस्तीफा दिया है, क्या बीजेपी ने अभी उनको एक्सपेल किया है? ये सवाल उनसे जाके पूछे ना आप, जो इसका हिस्सा है। अब और बेवकूफ़ नहीं बन सकती कारगिल का आवाम को सब पता चला है, सब देख रहे हैं। तो आज हमने इन तमाम तनाजुर को देखकर कांग्रेस ने अपने हाथों को यहाँ से निकाल लिया। हम इसके हिस्सेदारी नहीं करेंगे, हम कौम के साथ, आवाम के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। सर, अगर इस तरह से देखा जाए तो आने वाले दिनों में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर काफ़ी असर पड़ सकता है। गवर्नमेंट जब एलएचडीसी गिरता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे काम जो पेंडिंग अभी रुका हुआ है, खासकर सीसी साहब कह रहे थे कि अभी एसएससी कोचिंग का पेंडिंग बस अब आने वाले दिनों में बस उसका फाइनलाइज था, तो काफ़ी जो प्रोग्रेसिव काम है उस पर असर पड़ रहा है। इस तरह मैं एक चीज़ बताऊंगा, किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। काउंसिल के पास आपका सिर्फ कैपेक्स बजट है, ठीक है, आपका रिक्रूटमेंट, आपका बाकी चीज़ें काउंसिल के पास नहीं है। तो इस तनाजुर में अगर उसको जोड़ा जाए तो ये गलत है। सही टाइम पे जब टाइम हुआ है, जब ट्रेनिंग्स का सिलसिला है, रिक्रूटमेंट्स का है, वो होता जाएगा। तो इसमें कांग्रेस क्यों जिम्मेदार है यार? आप क्या चाहते हैं, आप क्या होना चाहिए? हम अपनी जगह पर हैं, हम डिस्ट्रिक्ट में एक पुख्ता और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल करेंगे, आज तक करते भी आए हैं और करेंगे भी आइंदा। आप फ्लोर टेस्ट चाहते हैं? देखिए, हमारा मकसद फ्लोर टेस्ट का जो हमने कल दिया है, हमने अपना सपोर्ट वापस लिया है। इसके बाद ये डीसी साहब के हाथ में है कि वो क्या कराते हैं, फ्लोर टेस्ट कराते हैं या जिसका मेजॉरिटी हो वो कराते हैं। अभी मैंने देखा कि इसका फ्लोर टेस्ट का, अब किसी का माइनॉरिटी में आता है, एक प्रोसीजर होता है कि नहीं है? तो इसमें क्या होता है कि एक कागज़ हाथ में लेकर 16 आदमी का दस्तखत करके अगर दावा करे कि मेरे पास मेजॉरिटी है, वो तो मेरे पास भी एक कागज़ है, मैं इस वक्त 22 आदमी के मेरे पास सिग्नेचर है। इसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर में क्या करते हैं कि मीटिंग होता है, मीटिंग में उसका फ्लोर टेस्ट का वो हो जाता है, क्या नाम इसका, उसका रस्म हो जाता है। डीसी साहब, हमारे सीईओ साहब हैं, वो वहाँ पर बैठते हैं। बैठने के बाद बाज़ाब्ता वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद जब वो रिज़ल्ट होता है उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है। उसके बाद जो है उस कैंडिडेट को ये करते हैं, अगर वो चाहते हैं फ्लोर टेस्ट तो होने दे, फ्लोर टेस्ट अच्छी बात है। लेकिन एक कागज़ को उठा के जिस पे 16 आदमी का दस्तखत लेके बोले कि मैं मेजॉरिटी है, इसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर के दायरे में आगे करें। चेयरमैन को हटाना चाहते हैं, विड्रॉल मींस वही हुआ। देखिए, हमने अपना सपोर्ट वापस लिया है, ठीक है। लेट देम प्रूव देयर मेजॉरिटी।
वो कहता है हमारे पास मेजॉरिटी है। हमारे सपोर्ट करने से या हमारे चाहने से या नहीं चाहने से कुछ नहीं होता है, इसका एक प्रोसीजर है और सरकार उस पर ऑलरेडी इकदाम ले सर, रही आपको नहीं लगता कि कैडे और एपेक्स जिस तरह से अभी बर्निंग इश्यूज पे काम कर रहे हैं उस पर भी असर पड़ेगा इस तरह से कोalition है। वही मैं आपसे सवाल करता हूँ, यही सवाल कांग्रेस से क्यों कर रहे हैं आप, एनसीसी क्यों नहीं कर रहे हैं? आज तक भी तो केडी और एपेक्स था, आज तक बीजेपी के साथ इनका मिला हुआ था, फिर भी केडी और एपेक्स अच्छी तरह काम कर रहे थे। आज केडी और एपेक्स क्या होगा, और मजबूत हो जाएगा। तो जहाँ तक आपने अपोजिशन की बात की, नासिर साहब, अरसे दराज से लगभग 2019 से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल अपोजिशन का रोल शायद अदा कम कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली अगर हम MBBS स्टूडेंट्स की अगर बात करें, इश्यूज़ पे बात करें, या अगर हम और भी बर्निंग इश्यूज़ से, जिस तरह से उर्दू को लेकर यहाँ पर काफ़ी ख़त्े लद्दाख में चर्चा था, तो उस पर कांग्रेस की जो लेटर पैड पे कभी हमने मतलब सुनिए, मैं आपको बताऊंगा। हमारे करबलाई साहब ने 8-10 जगह इन्होंने बाइट्स दिया, मीडिया में आया, हर जगह बोला। सिर्फ कांग्रेस प्रेसिडेंट का बोलना ही ज़रूरी नहीं है। करबलाई साहब हमारे प्रोविंशियल कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोल दिया तो हर किसी मेंबर का बोलना ज़रूरी नहीं है। हर प्लेटफॉर्म पर हमने बात किया है, हर जगह जो है हमने जहाँ भी हमारे साथ जुल्म हो रहा है हमने वहाँ उसके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए काम किया है। अगर ये कोई बोलता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, शायद उनके या तो कान बहरे हैं या आंखों से अंधे